अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा। गर चाँद मोहम्मद हैं तो सितारे हैं सहाबा। सुन्नी को दिलो जान से प्यारे हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। और सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। और ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये काफिर क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता और मुस्कुराता है। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने लगे हैं। और माशाल्लाह आज जो रात है वो भी बाबरकत है। और उसके अंदर हम उस करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं जिसके लिए
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सिर्फ माल ही नहीं बल्कि अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी अलैहिर्रहमा का उर्स मुबारक भी मनाया जा रहा है। तो मेरे बाद जिस शख्सियत का खिताब है वो हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़याज़ुल हसन रिज़वी साहब। वो बहुत ही प्यारा खिताब फरमाएंगे। मैं आपको चंद बातें सुनाऊंगा और वो बातें वो होगी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अपनी जान फ़िदा करने के लिए, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए, अपनी जान उनके कदमों में निसार करने के लिए आपको तैयार करेंगे। हम गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी अलैहिर्रहमा का थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे मुख्तसर से वक़्त में। इंशाअल्लाह बाद में आपको मुफ्ती साहब मिराज का बयान भी सुनाएंगे और माशाअल्लाह आप सुनते भी रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नया हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, कायनात के अंदर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने रुतबा अता फरमाया है वो किसी और नबी को रुतबा अता नहीं फरमाया। और जिस तरह आप तमाम अंबियाए कराम में से सबसे अफजल व आला शान के मालिक हैं, ऐसे ही आपकी उम्मत तमाम उम्मतों में से सबसे अफजल वाला मकाम की मालिक है। और आपके ग़ुलाम भी निराले हैं। और वो ग़ुलाम जो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले अंबियाए कराम का आप जिक्र पढ़ें तो आपको ये बात भी उसमें पढ़ने को मिलेगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर लोग भूख जो होती थी ना उसको भूल जाया करते थे कि हमें भूख भी लगेगी। आपके हुस्न में इतना कमाल था, आपके हुस्न के अंदर इतना मगन हो जाते थे कि वो भूख भी भूल जाते थे। और जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आई, और वो करीम आका जो तमाम अंबियाए कराम के इमाम हैं, इमामुल अंबिया हैं, उनकी शान क्या है? इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। फरमाया हुस्न यूसुफ को देखा था उन औरतों ने, और वो औरतें अपने हाथों की उंगलियों को काट बैठी और एहसास तक भी ना हुआ। हुस्न यूसुफ को देख रही हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि हमारी उंगलियां कटी जा रही हैं। हुस्न यूसुफ में मगन है। आप फरमाते हैं जब हुस्न यूसुफ का ये कमाल है तो फिर मोहम्मद अरबी के हुस्न का क्या कमाल होगा। और फरमाया फिर वो हुस्न था कि उनके हुस्न को देखते देखते उंगलियां काट बैठी। फरमाया जिन्होंने मोहम्मद अरबी के हुस्न को देखा, आपके जलवों को देखा, फरमाया उन्होंने अपनी गर्दनों को कुर्बान कर दिया, अपनी गर्दनों को कुर्बान कर दिया। गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी अलैहिर्रहमा, आप बड़ी शान के मालिक हैं, बड़े मकाम के मालिक हैं। आपसे पूछा गया हुजूर ये इतनी जुर्रत व बहादुरी के साथ आप तख्तेदार की तरफ जो आए हैं, यहां पर लोग तो तख्तेदार की तरफ आते हुए घबरा जाते हैं, चेहरे के आसार तब्दील हो जाते हैं, रंगत तब्दील हो जाती है, डरते हैं फांसी से, हमें फांसी हो जाएगी, मौत आ जाएगी, लोग डरते हैं। आप खुशी से फांसी की तरफ जा रहे हैं, फंदे को चूमने के लिए तैयार हैं। तो आपने फरमाया कि ये देखो तो सही ना, मौत आ किसके नाम पे रही है। फरमाया ये देखो ये मौत आ किसके नाम पे रही है। फरमाया सारी कायनात जिसके लिए बनाई गई है, आज उस मोहम्मद अरबी की नमूज की हिफाजत करते हुए मैं अपनी जान का नजराना पेश कर रहा हूं। फरमाया इधर जान का नजराना पेश करूंगा, उधर कमली वाले आका मुस्तफा आ जाएंगे। फरमाया उधर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ जाएंगे। फरमाया सारी कायनात अपने महबूब को राजी करना चाहती है, और महबूब वो हैं जिनको खुद खुदा राजी करना चाहता है, और महबूब भी वो हैं जिनको खुद खुदा राजी करना चाहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तू मैंने कलीम बनाया,
ते अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नो हबीब बनाया। मल फर्क बैन अल कलीम वल हबीबी, इन दोवां दे दरमियान फर्क की है? इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? एक कलीम है, एक हबीब है, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अब सुनना, जुमला सुनना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए प्यारे कलीम, कलीम वो होता है जो रब की रजा चाहता हो, जो रब की रजा चाहता हो। या अल्लाह तू राजी हो जा, या अल्लाह तू राजी हो जा। फरमाया हबीब वो होता है जिसकी रजा खुद खुदा चाहता हो। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, फ़क़्तुलूहु फ़क़्तुलूहु। और इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम अपनी जान का नजराना पेश करते हुए हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पे आने वाली मौत को बखुशी दिल से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, चूम कर, और हिम्मत और जवामर्दी के साथ उसको सीने से लगाकर यही कहते हैं कि ना लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए बुलंद आवाज़ से पढ़े कि प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरते मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरते मुस्लिम जिंदा है, आका जी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, आका जी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें, हर वक्त अपनी जान निसार करने के लिए तैयार हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें, हजरत अली अल मुर्तज़ा को देख लें, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें। आओ आगे चलते चलते हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम गाजी अब्दुल कय्यूम को देख ले। आए थोड़ा आगे चलते हैं, आपने देख लो तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी अलैहिर्रहमा को देख ले। आए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं, आए तो देखें, देखना कायनात के अंदर तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा को देख ले। अगर फिर भी दिल ना भरे तो फैजाबाद के अंदर अपने नबी से वफा करने वाले उन आशिकों को देख ले जो अपनी जान का नजराना पेश करके फिर भी ये सदा लगा रहे थे, मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु की सदाओं में ये सदा लगा रहे थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जान भी आपके लिए हाजिर, ये माल भी आपके लिए हाजिर, ये आपका गुलाम भी आपके लिए हाजिर। ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जो अपना सब कुछ हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर हर वक्त तैयार हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक दिन चाहा कि दरवाजा घर का तब्दील हो, तो जब मिस्त्री को बुलाते हैं ना, मिस्त्री आता है। अब देखिए अदब मुस्तफ़ा है कितना, ये है इश्क़ मुस्तफ़ा, ये है हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत।
आपने बुलाया, फरमाया मिस्त्री दरवाजा बदलना है, तैयार करना है आपने दरवाजा। उसने कहा ठीक है हुजूर कर दूंगा तैयार। आपने फरमाया तैयार करना लेकिन यहां पे नहीं करना, मदीने से बाहर जाकर करो, मदीना से बाहर जाकर करो। पूछा वजह क्या है? आपने फरमाया जब तू दरवाजे को तैयार करेगा तो ठक ठक की आवाज आएगी, जब तू दरवाजे को तैयार करेगा तो ठक ठक की आवाज आएगी। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबीज, फरमाया ठक ठक की आवाज आएगी और मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता कि मेरे महबूब आराम फरमा हो और तो ठक ठक की आवाज लगाए और मेरे महबूब के आराम में खलल आए। फरमाया मैं ये चाहता हूं तो दरवाजा तैयार कर, बाहर जाकर मदीना से बाहर तैयार कर, ताकि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब। हमें कौन सी किताब पढ़ाना चाहते हैं, हमें कौन सा इल्म बताना चाहते हैं, हमें कौन सी वो मंतिक समझाना चाहते हैं? क्या है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब ऐसे करें ऐसे करें। हम कहते हैं हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया हुआ है और आपके गुलामों की जिंदगी का भी मुताला किया हुआ है, हमें मत समझाओ। हम जो तुम्हें कहते हैं उस पर अमल करो, कामयाब हो जाओगे, वरना यहां पर भी तुम जलील और रुसवा होगे, वहां पर भी जलील और रुसवा होगे। यह कहां की मुसलमानी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को तुम गोलियां मार दो, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों पर तुम शल बरसा दो और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को तरह तरह की मुसीबतों में बंद कर दो और उनको जेलों के अंदर जकड़ दो और उलमाए कराम को जेलों के अंदर बंद कर दो और तुम ये समझते हो कि जेलों के अंदर बंद करके उलमाए कराम की आवाज दबा लोगे। मैं कह रहा हूं तुमको ये आवाज दबाई नहीं जाएगी, बल्कि जिस जिस तरह तुम उलमाए कराम पर जुल्म करोगे, ये जेल के अंदर रहकर भी लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाएंगे, ये बाहर मैदान के अंदर आकर भी लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाएंगे, ये मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर बैठकर भी लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये दोनों हाथ उठाकर नारा लगाए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। जिंदाबाद जिंदा जिंदाबाद जिंदा फ़क़्तुलूहु फ़क़्तुलूहु जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम जानते हो उलमाए की शान हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या बयान की? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, पहले जुल्म होता था, कायनात के अंदर लोग जुल्म करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बस्ती की तरफ, उस शहर की तरफ, उस करिया की तरफ अपना रसूल भेजता, अपना नबी भेजता। या रसूलल्लाह आप चले जाएंगे, आपके बाद तो नबी है नहीं, आपने ऐलान फरमा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया आपके बाद नबी नहीं है, तो अब क्या जुल्म नहीं होगा कायनात के अंदर? आपने तो बताया कि लोग आपस के अंदर एक दूसरे से झगड़ेंगे और लोग जिना के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और एक दूसरे के गिरबानों को पकड़ेंगे। या रसूलल्लाह ये सब कुछ तो आपने बताया है कि बड़े बड़े जुल्म होंगे, तो या रसूलल्लाह फिर कौन आकर इनको समझाएगा, कौन इनको सीधी राह दिखाएगा, कौन इनको सीधे तरीके पर चलाएगा? अब सुनो, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जिन पर तुम जुल्म करते हो और जिन पर तुम तरह तरह के मुसाइब डालते हो, सुनो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे गुलामों परेशान ना हो, गुलामों मेरे परेशान ना हो। या रसूलल्लाह जी फिर कौन आकर सीधी राह दिखाएगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। फरमाया जो काम पहले अंबिया कराम करते थे ना, फरमाया वो काम बनी इसराइल के जो नबी किया करते थे, वही काम अब मेरी उम्मत के उलमा किया करेंगे। हिराना है हम तुम पर, उधर पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बात बता कर गए उस पर तुम्हारा अमल ही नहीं है, उस पर तुम्हारा कोई अमल ही नहीं है, तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को फॉलो ही नहीं करते और कहते हो हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान हो तुम। अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर एक गुलकारा मरी जिसका नाम है लता, थोड़े दिन पहले की बात है, आप सभी जानते ही होंगे, सोशल मीडिया से आपका बड़ा वास्ता है, आप जानते होंगे। वो मरी, हमारे वजीर आज़म ने कहा कि हमें बहुत दुख हुआ कि एक सरमाया हाथ से निकल गया, एक कौम का सरमाया हाथ से निकल गया। ये सरमाया गुलकारी, ये गुलकारी उनका सरमाया। मैंने कहा हमारा सरमाया गुलकारी नहीं है, हमारा सरमाया मोहम्मद अरबी की गुलामी।
तुम्हारा सरमाया होगा गुलकारों वाला, क्योंकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरो मा मन अब्बा, जिसको जिसके साथ प्यार होगा क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। हमें तुम्हें ना तो लंडे के अंग्रेजों से प्यार है और ना ही तुम चमचों से प्यार है, ना ही तुम्हारे इन कुफर के चमचों से प्यार है और ना ही हम उन गुलकारों से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फक्तुलूहु, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना, चर्चा रहेगा, चर्चा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो मैं बात कर रहा था कि इंडिया के अंदर एक गुलकारा के मरने पर वक़्त के नाम निहाद मुसलमान हुक्मरान कह रहा था कि मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुझे दुख हुआ। फिर थोड़े ही दिन बाद, कोई 2-3 दिन ही गुजरे होंगे, उसी हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक मुसलमान औरत के हिजाब को उतारने की कोशिश की गई और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उस मुसलमान बच्ची ने जो उस वक्त बात की वो क्या थी। जब वो हिजाब उतारने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त उसने नारा तकबीर को बुलंद कर दिया, नारा तकबीर की आवाज को बुलंद कर दिया, उसने सदा लगा दी। इधर नारा तकबीर की सदा लगी, उधर कुफर के पांव हिल गए, कांप उठा कुफर। अब बात यह मैं करना चाहता था कि अगर इंडिया के अंदर एक हिंदू गुलकारा मरती है तो उसके मरने पर तो हमारे हुक्मरान को दुख होता है, उसके मरने पर हुक्मरान को दुख होता है। तो जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान औरत अपनी हिजाब की हिफाजत के लिए उन हिंदुओं के सामने डट गई और कलमा हक को बुलंद कर दिया, उसके लिए एक कलमा भी ना निकला, उसके लिए एक कलमा भी ना निकला। ये मुसलमान जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जा मुसलमान है तो कुछ नहीं। हाँ जी, कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम नहीं है, ड्रामा करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों को तुमने देख लिया है। फिर देखो वही मुसलमान जो लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाने वाले हैं, फिर हुआ क्या, एक तरफ मुसलमान हुक्मरान है जो तख्त पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ हमारा लीडर है जो लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाओं में कश्मीर के लिए रैली भी निकाल रहा है और वहां पर यह बात भी लोगों को बता रहा है कि हम कश्मीर के साथ भी खड़े हैं, हम फलस्तीन के साथ भी खड़े हैं, हम बर्मा वालों के साथ भी खड़े हैं और हम इंडिया के अंदर जो मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं हम उनके साथ भी खड़े हैं, क्योंकि हमें कुफर प्यारा नहीं है, हमें मोहम्मद अरबी के गुलाम प्यारे हैं, हमें मोहम्मद अरबी के गुलाम प्यारे हैं। फिर यह बताओ लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाने वाले जो अमीर हैं उन्होंने ये कहा ना कि जो इंडिया के अंदर उन्होंने जुल्म किया, जो इंडिया के अंदर उन्होंने मुसलमान औरत पर जो जुल्म करना चाहा हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कहा या ना कहा, ये होते हैं मुसलमान, ये होता है। ऐसे हुक्मरानों को आगे लाएं फिर कुछ बनेगा, वरना ये आपको भी बेच डालेंगे, आपको गलियों और नालों पर लगा देते हैं, सड़कों पर लगा देते हैं। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप बिजली का बिल अदा करते हैं, कितना टैक्स देते हैं आप उसमें से? आप गैस का बिल अदा करते हैं, कितना टैक्स देते हैं उसमें से? आप गन्ना जो है वो आप मिल के अंदर देते हैं तो उसमें से आपका कितना टैक्स जाता है? आप सभी वाकिफ हैं इन चीजों से। आपके टैक्स का दिया हुआ जो पैसा होता है उसी से आपकी गली भी बन रही है, नाला भी बन रहा है, सड़क भी बन रही है, आपका पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो फिर मुझे बताएं, और वो खुद भी खा रहे हैं, इधर गलियां नालों पे भी लगा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं
और आप लोग वो एक नाला बनाकर दे देते हैं, गली बनाकर दे देते हैं, एक सड़क बनाकर दे देते हैं, आप उन्हीं को वोट दे देते हैं। ये कौन सा वो हम पर एहसान कर रहे हैं? हमारा पैसा हम पर लगाकर हमसे वोट मांगते हैं, हमारा पैसा लाकर। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। हम किस्म के गुलाम हैं, हम किन के तरीके पर चल रहे हैं, हम क्या सोच लिए फिरते हैं? उनके रास्ते पर आ जाओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर हर वक्त कुर्बान होने के लिए तैयार रहते थे। उनके रास्ते पर आ जाओ। और वो रास्ता अब अगर तुमको कोई दिखा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाने वाले दिखा रहे हैं। और अब इस वक्त और कोई नहीं है। जो भी होगा, कोई डीजल पर बिक जाएगा, कोई जनाब पनामा पे बिक जाएगा, कोई कतरी शहजादों के खतों पर बिक जाएगा, कोई रियालों पर बिक जाएगा, कोई पाउंडों पर बिक जाएगा, कोई किसी चीज पर, कोई किसी चीज पर। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जब भी बिकेंगे अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमोज पर पहरा देते हुए अपनी जान का नजराना पेश करके बिकेंगे। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम। और इनकी कोई जूती को भी नहीं खरीद सकता। इमाम अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब गया ना माल दौलत लेकर, तो आपको कहने लगे छोड़ दे खत्म नबूवत का मामला, हट जाए इससे पीछे। तो आपने क्या फरमाया? फरमाया बिकने वाले और है, जाकर खरीद लो मुझसे। हम कीमत से नहीं, हम किस्मत से मिला करते हैं। फरमाया कीमतें किसी और की लगाओ, हम कीमतों वाले नहीं हैं, हम तो किस्मत से मिला करते हैं। और हम आपको ये कह रहे हैं, अल्लामा खादिम मुसारिदी रहमतुल्लाह अलैह आपको एक दफा जगा गए हैं और वो आपको बता गया कि रास्ता कौन सा सीधा है, कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। ये मदीने की तरफ नहीं जाता जो रियासत मदीना का नाम ले रहा है, इसका रास्ता नहीं जाता। इसका रास्ता जाता है, जाता जरूर है लेकिन यहूदो नसारा की तरफ जाता है। इसका रास्ता जाता जरूर है, कुफर की तरफ जाता है, लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदा लगाने वालों का रास्ता मदीने की तरफ जाता है। क्योंकि वो अपनी जात के लिए आगे नहीं आते, जब भी आते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूज के लिए आते हैं, जब भी आते हैं। और गाजी मुमताज हुसैन कादरी अलैहिर्रहमा ने भी वही काम किया। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूज पर पहरा दिया, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर पहरा देते हुए गए इस दुनिया से। अब देखो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर पहरा दिया, जात पर पहरा दिया। मरते तो सभी हैं, जाते तो इस दुनिया से सभी हैं। आपने जाना है, मैंने भी जाना है, सभी ने जाना है। एक दिन चले जाएंगे, कोई 4 दिन पहले, कोई 4 दिन बाद, चले तो जाना है। पर मौत कैसी मौत है यार, आज भी उनका तज़किरा हो रहा है। मुमताज हुसैन कादरी, मुमताज हुसैन कादरी, सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है। जब बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलवी ये कह रहे थे कि गाजी मुमताज हुसैन कातिल है, गाजी मुमताज हुसैन दहशतगर्द है, उस वक्त एक ही बाबा था जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, मैदान अमल के अंदर आकर ये बताया। आप फरमाने लगे कोई कातिल कहता है, कोई दहशतगर्द कहता है, मुझसे सुनो, मैं ये कहता हूं गाजी मुमताज हुसैन के अमल पर मुझको फख्र है, गाजी मुमताज हुसैन के अमल पर मुझको नाज है। मैं गाजी मुमताज हुसैन कादरी अलैहिर्रहमा के साथ खड़ा हूं। और वो जो खड़ा होने वाला था वो, उसका नाम था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह। और जो उस वक्त दहशतगर्द कह रहे थे, आज उनका पता ही नहीं है कहां पे। इंसान बन जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाए। ये अरूज और जवाल आता रहता है, ये अरूज और जवाल ये कायनात का हिस्सा है। कभी अरूज, कभी जवाल, कभी जवाल, कभी कमाल, ये तो आता है, इंसान की जिंदगी पर आता रहता है। कभी बंदे को अरूज मिल जाता है, कभी बादशाहत मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, फिर वो कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। रब ताला देखता है करता क्या है, फिर वासिया कुर्सी समावाति वल अर्द का जो मालिक है ना, जब वो बंदा जो कुर्सी के ऊपर बैठा होता है वो उसकी नाफरमानी करता है, तो फिर वो उस कुर्सी को नीचे से खींच लेता है। फिर पता है वो गली गली क्या कहता फिरता, मुझे क्यों निकाला। फिर वो गली गली ये कहता मुझे क्यों निकाला। तू काम ऐसे कर के तुझे ना निकाला जाए, तू काम भी ऐसे कर कि तुझे ना निकाला जाए। ये कमाल और जवाल ये तो कायनात का हिस्सा है, कभी कमाल आ जाता है, कभी जवाल आ जाता है। रब ताला कमाल जरूर अता करता है, लेकिन देता किस लिए? ताकि मैं देखूं तो सही है मेरे मोहम्मद का गुलाम कितना सा है, देखो सही कितनी नौकरी करने वाला है, देखो सही कितनी फरमाबरदारी करने वाला है। कमाल और जवाल कायनात का हिस्सा है, लेकिन एक बात आप याद रख ले, ज़ेहन नशीन कर ले, कमाल और जवाल ये कायनात का हिस्सा है, लेकिन जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है उस पर कभी जवाल नहीं आता, बल्कि जिस तरह वक्त गुजरता जाता है कायनात पर जवाल आता जाता है, लेकिन उसकी अजमतों पर जो जो वक्त गुजरता है तो कमाल आता जाता है। जैसे जैसे बाकी कायनात वालों पर जवाल आता है उसकी अजमतों पर तो कमाल आता है, और गाजी मुमताज हुसैन की अजमतों पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कमाल आता जा रहा है।
और लास्ट में एक बात आपको कह रहा हूं कि आज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाए, आज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा कर ले, आज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर भी आपको सुरखरू फरमा देगा, कब्र के अंदर भी सुरखरू फरमा देगा, हशर के अंदर भी आपको सुरखरू फरमा देगा। सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम गाजी मुमताज हुसैन कादिर रहमान ने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूज की तरफ देखा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूज पर उन्होंने दिया। और अब कायनात तक उनका नाम ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही उनका नाम गूंजता रहेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम ये कहते रहेंगे कि आएगा न जाएगा खून मेरे गाजी का, राएगा न जाएगा खून मेरे गाजी का, इनक़िलाब लाएगा खून मेरे गाजी का। कौन उनका आशिक है, कौन उनका है गद्दार, कौन उनका आशिक है, कौन उनका है गद्दार। चेहरे साफ दिखाएगा खून मेरे गाजी का, राएगा न जाएगा खून मेरे गाजी का, इनक़िलाब लाएगा खून मेरे गाजी का। और मुस्तफ़ा की हुर्मत पर भौंकते जो रहते हैं, मुस्तफ़ा की हुर्मत पर भौंकते जो रहते हैं, मुंह बंद कराएगा खून मेरे गाजी का, राएगा न जाएगा खून मेरे गाजी का, इनक़िलाब लाएगा खून मेरे गाजी का। और इश्क चढ़ गया सोले आब लाएगा खून मेरे गाजी का। दुआए खालिक़ कायनात हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची गुलामी अता फरमाए और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो गुलाम बनाए कि अगर कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर मौका आ जाए और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए उस वक़्त तैयार हों, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जान फ़िदा करने के लिए तैयार हों, ताकि हम यहाँ पर भी कामयाब हो जाएँ, वहाँ पर भी काम हो जाएँ। करो तेरे नाम पे जा फ़िदा, एक जा नहीं दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहाँ नहीं। या रसूलल्लाह एक जान है, अगर हज़ारों जानें भी होती तो आपके नाम पर ऐसे ही कुर्बान कर देता, अगर 1000 जानें होती तो आपके नाम पर फ़िदा कर देता। हमारा नज़रिया उन्हीं बुज़ुर्गों वाला है, हमारा जो सोच है, हमारी जो फ़िक्र है उन्हीं बुज़ुर्गों वाली है। वो यही कहते थे या रसूलल्लाह जान एक है, हज़ारों जानें होती आपके नाम पर ऐसे ही फ़िदा कर देते। हम वो फ़िक्र लेकर, वो सोच लेकर हम मैदान के अंदर आ जाएँ, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए अपनी तमाम कोशिशों को बरूए कार लाएँ, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर आ जाए। फिर फ्रांस के अंदर बैठे हुए कुत्ते को हिम्मत ना हो, फिर किसी अमेरिका के अंदर बैठे हुए कुत्ते को हिम्मत ना हो कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर वो भौंके। फिर हमारा जो लीडर होगा, जो तख्त पर बैठा होगा, वो खुद ही आकर जवाब देगा, क्योंकि फिर उनको भी पता होगा, वो भी हिम्मत नहीं करेंगे। उनको पता होगा इनका लीडर अब बगैरत नहीं है, इनका लीडर अब बदमाश नहीं है, इनका लीडर अब चोर नहीं है, इनका लीडर अब डाकू नहीं है, इनका लीडर अब गलियों और नालों का लालच देने वाला नहीं है। इनका लीडर का एक ही अज़म है और वो है लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा। या रसूलल्लाह आपके नाम पर अगर कोई किसी वक्त भी मुश्किल वक्त आया, आपके नाम पर या आपका गुलाम जो तख्त पर बैठा हुआ सबसे पहले आगे होकर लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा लगाकर यह कहे या रसूलल्लाह माल भी हाजिर, जान भी हाजिर और औलाद भी आपके लिए हाजिर। दुआए खालिक़ कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन व आमीन।